अब आपको बताते हैं कि सरल तरीका क्या है दीपावली मनाने का। कैसे करें दीपावली की पूजा? सरल तरीका दीपावली पूजन का क्या होगा? पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखिएगा, लकड़ी की या मार्बल की। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाइएगा। पहले गणेश जी की मूर्ति रखिएगा, फिर गणेश जी के दाहिनी तरफ राइट साइड में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखिएगा। इसके बाद आसन पर बैठिए, अपने व्यक्तिगत आसन पर, और अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरम शुचिः। ये कहते हुए अपने चारों तरफ जल छिड़क लीजिएगा। इसके बाद संकल्प लेकर के कि मैं सपरिवार माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, ये संकल्प लेकर पूजा आरंभ करिएगा। एक मुखी घी का दीपक जलाइएगा और इसके बाद माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश को फूल और मिठाइयां अर्पित करिएगा। इसके बाद पहले भगवान गणेश की स्तुति करेंगे या पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे, फिर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे। ओम गं गणपतये नमः भगवान गणेश का मंत्र एक माला जपिए। इसके बाद माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र को जपिए, या श्री सूक्तम के 16 ऋचाओं का पाठ करिए। पूजा के अंत में दीपावली पर महालक्ष्मी की आरती होती है, ये ध्यान रखिएगा। और कोई आरती नहीं होगी, क्योंकि दीपावली की जो पूजा है वो मुख्यतः महालक्ष्मी की पूजा है। तो अंत में महालक्ष्मी की आरती करें, 3 बार शंख बजाएं। अब आपको दीपक जलाना है, घर में चारों तरफ रखना है। उसके पहले एक थाल में 5 दीपक रख करके उन्हें फूल आदि अर्पित करके दीपकों की पूजा करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपकों की भी पूजा करिए, उन्हें प्रणाम करिए, और इसके बाद आप घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करिएगा। घर के दीपक के अलावा कुएं के पास और मंदिर में भी दीपक जलाइएगा। एक दीपक मंदिर में ले जाकर के जरूर रखिएगा। दीपावली की जब आप पूजा करेंगे, आप करें, आपके पति पत्नी करें, आपके बच्चे करें, तो लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करिएगा। काले, भूरे और नीले रंग के वस्त्र पहन करके दीपावली की पूजा मत करिएगा। तो दीपावली पर सामान्य पूजा विधान क्या होगा, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन दीपावली का पर्व मनाने में कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। क्या सावधानियां हैं, क्या नियम हैं, वो भी जान लीजिए। दीपावली की पूजा और सजावट में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दीपों का प्रयोग करें।
ये दीपावली है, बल्बावली नहीं है कि आपने ढेर सारे बल्ब लगा दिए, ढेर सारी बिजली लगा दी और आपको लगा दीपावली मन गई। अधिक से अधिक मिट्टी के दियों का प्रयोग करिएगा। बहुत सारे लोग पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब लटका देते हैं, ये उचित नहीं है। पेड़ पौधों में, झाड़ियों में बल्ब मत लटकाइएगा और पेड़ पौधों के पास दीपक भी मत जलाइएगा। प्लास्टिक या फाइबर के गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा मत करिएगा। बेहतर होगा कि मिट्टी के गणेश लक्ष्मी ले आएं धनतेरस के अवसर पर और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके पास सोने या चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं तो उनको जल आदि से धो करके शुद्ध और साफ कर लीजिए मूर्तियों को, और आप सोने या चांदी के गणेश लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन फाइबर के, प्लास्टिक के गणेश लक्ष्मी, इनकी पूजा करना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। दीपावली पर यह ध्यान जरूर रखिएगा कि घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। मुख्य द्वार को बिल्कुल सूना नहीं रखेंगे। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाएंगे। अपने घर के मेन डोर पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाना बहुत अच्छा रहेगा। और घर में ऐसा नहीं कि शाम हुई और आपने चारों तरफ दीपक जलाने शुरू कर दिए। घर में पूजा जब हो जाए, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की, दीपकों की पूजा जब हो जाए, तब आप सारे घर को रोशन करेंगे। पूजा के पहले पूरे घर में प्रकाश मत करिएगा। और दीपावली पर घर में जो भी भोजन बनाएं वो पूरी तरीके से सात्विक होना चाहिए। कोशिश करें कि दीपावली पर चूंकि आप महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। भोजन बनाने के बाद भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं और फिर सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करें। दीपावली के साथ लोगों की एक मान्यता है कि दीपावली पर जुआ खेलना बड़ा जरूरी है। ताश खेलना, जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, इसके लिए लोग लगे रहते हैं। देखिए, जुआ खेलना, लॉटरी खेलना, ये धन का अपमान है। तो जहां तक संभव हो धन का अपमान मत करिएगा। धन का अपमान करने से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। और अपने घर की महिलाओं के साथ व्यवहार मधुर रखिएगा। वो तो आपको हमेशा रखना चाहिए, लेकिन दीपावली पर विशेष मधुर अपना व्यवहार रखिएगा। महिलाओं के चरण छूइएगा और कुछ न कुछ उपहार उनको जरूर दीजिएगा। दीपावली के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो निर्धन हैं, दीपावली नहीं मना सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको वस्त्र दीजिए, उनको भोजन दीजिए, अन्न दीजिए, मिठाई दीजिए। दिवाली पर जितनी आपकी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ दान जरूर करिए। ऐसा करने से साल भर आपकी समृद्धि बनी रहेगी, साल भर आपकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। रात भर माता लक्ष्मी के सामने
एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा और ये दीपक पूरे रात भर जलता रहेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि रात में अगर प्रकाश करेंगे, रात में अगर प्रकाश रहेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो माता लक्ष्मी के सामने एक घी का दीपक रात भर जलता रहे। प्रयास करिए कि ये दीपक बुझने ना पाए। मध्य रात्रि में भी मां लक्ष्मी की उपासना अगर आप करें, आमतौर पे मध्य रात्रि में एक तो होता है महानिशीथ काल और एक सिंह लग्न होता है मध्य रात्रि में। तो आप सिंह लग्न में या महानिशीथ काल में माता लक्ष्मी की पूजा करके धन का वरदान पा सकते हैं। दीपावली की रात महानिशा की रात है और अमावस्या होने की वजह से बहुत सारे लोग दीपावली की रात को तंत्र मंत्र के प्रयोग भी करते हैं, उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपना काम बनाने के लिए गलत तरीके के प्रयोग लोग दीपावली की रात को करते हैं। तो आपको सात्विक पूजा करनी है। आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की ही पूजा करिएगा, सात्विक पूजा करिएगा। मध्य रात्रि में भी सात्विक पूजा करिएगा। उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से मामला खराब हो सकता है और आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए दीपावली की रात को जो सामान्य पूजा आप करते हैं वही पूजा करना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, दीपावली पर 3 बातें इंपॉर्टेंट हो गई। एक, जो आप आहार ग्रहण करेंगे वो सात्विक होगा, मांस मदिरा प्याज लहसुन नहीं होगा। दूसरा, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलेंगे। और तीसरा, जो महिलाएं हैं घर की उनका सम्मान करेंगे, उन्हें धन वस्त्र उपहार आदि दे करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो अगर ये 3 महत्वपूर्ण काम आप दीपावली पर करते हैं तो आपका कल्याण और मंगल जरूर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।